हमारे टिप्पी नगर पालिका मंडल में पूरे क्षेत्र से पधारे मेरे पिता दूल्हे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। आज हम एक विशेष चिंतन बैठक के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबको पता है, आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी निमीवाल के नेतृत्व में एक जन चेतना, जन स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी एक जन स्वाभिमान रैली चेतना का आगाज हम सबको करना पड़ा है, क्योंकि आज हमारी इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए और इस दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ स्थापित किया था, उसमें ये कहा गया था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, वही सही मायने में लोकतंत्र है। ये बात सुनते सुनते हमारी एक दो पीढ़ियां बीत गई और हमने भी आधी उम्र इसमें गुजार दी है। अगर हम आंकड़े देखें तो आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी हमारी शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं है। हमारी पिछड़ी जातियों में इक्का दुक्का कोई बाबू, कोई मास्टर, पटवारी, गिरदावर, बेलदार, तहसीलदार आप अंगुली के हाशियों पर गिर सकते हो। ये हालात हमारी क्यों हुई? क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था को हमने समझने का काम नहीं किया है। लंबे अरसे के बाद 89 के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की ताकि इस देश के पिछड़ों को हुक्मरान बनाया जा सके। जब इस 89 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो हम लोगों से राजनीतिक व्यवस्था करने वाले, जिनकी सत्ता हथियार रहे थे, उन लोगों ने हु हल्ला कर दिया कि ये तो वीपी सिंह ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। अगर ये पिछड़ी जाति के लोग सत्ता में आ गए तो हमारी राजनीतिक साफ हो जाएगी। पूरे देश के अंदर बड़े उग्र आंदोलन किए, रेलगाड़ियां फूंकी, बसें जलाई गई और लोगों को जिंदा जलाया गया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को वापस लो। उसका नतीजा क्या निकला? वीपी सिंह को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी। मंडल आयोग की रिपोर्ट तो लागू हुई। जो लोग ये कहते थे कि ये मंडल आयोग खतरनाक है, उन लोगों की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया। उसी तर्ज पर उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम भी पिछड़े हैं, हमारी कद काठी खराब हो गई है, हम कुत्तों को सुंघाकर हमारी पहचान कराई जाती है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें भी आरक्षण दो। और बहुत बड़े आंदोलन हुए और हम लोगों ने तो कोई संघर्ष नहीं किया था, क्यों? हमें तो संविधान के बदौलत वीपी सिंह ने ऐसी योजनाओं को लागू किया। अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने मंडल अपने प्रभावशाली जातियों को बिना किसी आरक्षण, बिना मंडल आयोग की रिपोर्ट के अंदर आरक्षण को लागू करके हमारी सरकारी इमदाद के रास्तों पर बाढ़ कर दी थी। हमारा कोई रहबर नहीं था। आज लोग कहते हैं कि मंदिर बना दिए, आज लोग कहते हैं हम बीजेपी के ये झंडे उठाते हैं, करते हैं। सारा का सारा जाब्ता इस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, इस भाजपा की सरकार ने किया है, जिसका आज आप बोझ उठाते हो। ये आने वाले आपके आंगन में खेल रहे उन मासूम बच्चों पर जो आघात किया है, ये इस भाजपा सरकार ने किया है। ये 1900 लागू हो गया, हम लोग तिल मिलाते रहे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 1994 में माननीय भैरव सिंह जी ने पंचायती राज में हमें आरक्षण दिया, लेकिन राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में जो आरक्षण की बात हुई और हम लोग तिल मिलाते रहे। राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए बैठते हैं और 200 के एमएलए में हमारी बात सुनने वाला, हमारी बात बोलने वाला एक भी एमएलए नहीं था। जिनके आप रैलियों की शोभा बढ़ाते हो, जिनके स्वागत में आप दरियां बिछाते हो, जिनके बड़े बड़े झंडे लेकर उनके चौपालों पर गुणगान करते हो, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में आपके हक और अधिकारों के लिए बोलने वाला एक भी नेता नहीं था। जब भी हम बात करते हैं तो लोग तंज कसते हैं कि आपको राजनीति करनी नहीं आती है। राजनीति तो प्रभावशाली लोगों का काम है।
ये बात सही है और हमारे लोग इस पर सहमति भी देते हैं। ये दुर्गति इसलिए हुई कि आप राजनीति नहीं जानते हो, राजनीति ने आपका शिकार किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको राजनीतिक व्यवस्था को समझना होगा। राजनीति क्या है, राजनीति क्यों करनी चाहिए, इस व्यवस्था को आपको समझना होगा। अन्यथा राजनीति आपका शिकार करेगी। इसका आपके पास, आप कितने ही दूर चले जाओ, आपका इसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। हम जब बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि राजनीति तो पहला लोगों को काम है, वो तो फिक्र किया वो काम है, राजनीति घरे अपने कोई जाने को गिर के जावे, इस कहकर अपने को विराम देते हैं। क्योंकि आप राजनीति नहीं करते हो, इसलिए आपका आरक्षण, हक और अधिकार छीना गया है। आप राजनीति नहीं जानते हो, इसलिए शासन और प्रशासन में आपकी भागीदारी नहीं है। आप छोटे से मास्टर का तबादला करने के लिए आपको दलाल ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि आप राजनीति नहीं जानते हो। ये सारी व्यवस्था इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के कारण, ना समझने के कारण हम लोगों को हुए हैं। आप लोगों को चेतना होगा, इस व्यवस्था को समझना होगा। और मैं आपको विशेषकर मेरे नौजवान युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर आप लोग, आज बड़े बुजुर्ग हमारी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। वो पुराने, उनका जन्म गुलामी में के समय में हुआ है, उन जैसी बातें करते हैं, उन जैसा तर्क भी देते हैं। लेकिन हमको व्यवस्था समझनी है। इस व्यवस्था को आप लोगों को समझना है, आपको जागना है। हमारे आंगन में खेल रहे उन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए आपको चेतना होगा। आपकी वोट की ताकत को पहचाननी होगी, आपको एकजुट होना होगा। हमारे ऐसे क्रांतिकारी भाई राजेंद्र जैसे अगवा नेता तैयार करने होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई का आगाज यहाँ से नहीं, मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर चलना चाहिए, ताकि हमारा भी कोई रहबर हो जो विधानसभा में हमारी बात रख सके, हमारा भी कोई रहबर हो जो हमारी इमदाद कर सके, हमारे भी युवाओं की शासन और प्रशासन में भागीदारी निश्चित हो। ऐसा तय हो सके, ऐसा तभी से होगा जब आप राजनीतिक में मानसिक रूप से सशक्त होंगे। ये मंदिर के ढकोसले आपको त्यागने होंगे, इनसे कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी इमदाद करने वाले लोगों को, हमारे दुश्मनों को पहचानना है, जिन्होंने हमारी इमदाद के रास्तों पर बाढ़ कर दी है। आपको व्यवस्था को समझना होगा। आप सारे को मैं कामना करता हूँ, बहुत से युवा यहाँ पर वक्ता हैं, उनको समझना है। अब बीपी अशोक जी गहलोत ने 21% ओबीसी का 27% आरक्षण निर्धारित किया। उस 6% आरक्षण हम लोगों के लिए आरक्षित किया। उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है कि इसको 27 ही समकालीन किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ये होना चाहिए 21% हमारा आरक्षण रिजर्व होना चाहिए और 6% में रिजर्व होना चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इसके हकदार हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इसके अंदर भी आपको डाका डाला जा रहा है। आज ये चुनाव है, आप लोगों को पूरी मुहिम चलानी है, इस व्यवस्था को मजबूत करना है।